कल ही हमारा ये लॉन्च किया गया था। एक कीर्तिमान हमने हासिल किया तक भारत की धरती से लॉन्च होने वाला सबसे भारी उपग्रह है कि भारत अब आत्मनिर्भर है हर एक क्षेत्र में। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं हमारे CMS-03 के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल ही हमारा ये लॉन्च किया गया था। एक कीर्तिमान हमने हासिल किया है, क्योंकि दुनिया का हैवीएस्ट सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च करके दिखाया है एंड हम अब चुनिंदा देशों में शामिल हैं और वी शुड प्राउड ऑफ इट कि इंडिया ने सक्सेसफुली किया है। सो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने 2 नवंबर 2025 को अब तक के अपने सबसे हैवी भारी संचार उपग्रह को CMS-03 को LVM-3M5 बाहुबली रॉकेट से लॉन्च किया है। यह मिशन भारत की स्वदेशी भारी प्रक्षेपण क्षमता और संचार स्वावलंबन तथा राजनीतिक जो रक्षा संचार नेटवर्क है इसकी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। CMS-03 का वजन की अगर हम बात करें तो है 4410 किलोग्राम और इसे भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में स्थापित किया गया है। ये अब तक भारत की धरती से लॉन्च होने वाला सबसे भारी उपग्रह है। राइट इससे पहले 2018 में इसरो ने अपना सबसे भारी उपग्रह GSAT-11 5854 किलोग्राम फ्रांस के एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया था। CMS-03 के साथ भारत में यह सफलता पूरी अपने रॉकेट से हासिल करी है। मिशन की प्रमुख बातें तो भैया 2 नवंबर को हमने इसको लॉन्च किया है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। लॉन्च व्हीकल का नाम याद रखना है LVM-3M5 JSL Mark 3। मिशन की प्रमुख बातें तो उपग्रह का नाम है CMS-03 यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03, वजन 4410, कक्षा भू समकालीन स्थानांतरण कक्षा, भारत और इसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में उन्नत संचार व्यवस्था है। LVM-3M5 बाहुबली रॉकेट की ताकत आप देखेंगे यहाँ पे, जिसे लोकप्रिय रूप से बाहुबली रॉकेट कहा जाता है, इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। आगे आ जाते हैं। ये 43.5 मीटर ऊंचा है और 3 चरणों वाला भारी वाहन है। पहला चरण तो इसमें 2 ठोस आपके ईंधन बूस्टर लगे हुए थे, ठीक है, और प्रक्षेपण आपका थ्रस्ट प्रदान करते थे। ये दूसरा चरण था कि द्रव प्रदोरण चरण, जिसमें गति और ऊंचाई बढ़ाने के लिए काम किया गया, और तीसरा था क्रायोजेनिक चरण जो उपग्रह को अंतिम कक्षा तक ले जाएगा। और इन 3 चरणों का यूज करके ये आपका सफलतापूर्वक स्टैब्लिश किया गया है। इनकी कुल क्षमता तो GTO की ताकत 4000 से 4500 किलोग्राम पेलोड की थी। निम्न पृथ्वी कक्षा में ये 8000 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। LVM-3 ने इसे सबसे पहले चंद्रयान 3 मिशन को भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। CMS-03 उपग्रह की अगर बात करें कि विशेषताएं क्या हैं, तो ये बहु बैंड है यानी कि मल्टी बैंडेड उपग्रह है, जिसे C, KU और KA बैंड का उपयोग किया गया है। इसका निर्माण बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर ने किया है। CMS-03 उपग्रह की विशेषताएं तो ये उपग्रह भारतीय भूभाग और विस्तृत समुद्री क्षेत्र की जो संचार सेवाएं हैं उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी और सरकारी नेटवर्क को सहायता प्रदान करेगा। माना जा रहा है कि इसका उपयोग सैन्य संचार और निगरानी के उद्देश्य से ज्यादा किया जाएगा। हालांकि इसरो ने अभी कोई औपचारिक रूप से नहीं बताया है। CMS-03 मिशन केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की अंतरिक्ष स्वायत्तता, रक्षा तैयारी और संचार आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। बाहुबली रॉकेट की उड़ान दिखाती है कि इसरो अब भारी उपग्रहों को अपने बलबूते पर अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है। ये मिशन आने वाले गगनयान, आदित्य L1 और मानव युक्त उड़ान अभियानों की दिशा में भारत की तैयारी को दर्शाता है। इस तरह से ये CMS-03 भारत के अंतरिक्ष शक्ति का एक नया युग प्रारंभ करता है। स्वदेशी अंतरिक्ष आत्मनिर्भरता की उड़ान थी ये भारत की, जो ये दिखाता है कि भारत अब आत्मनिर्भर है हर एक क्षेत्र में, और भारत को अब धीरे धीरे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।